दीवान रहते हैं ये कहाँ के? त्रावणकोर रियासत के ये राजा रहते हैं। ठीक। बेलेजली क्या करता है? इनसे सहायक संधि करने के लिए जाता है। समझौता तक पहुँच गई होती हैं चीज़ें, समझौता पूरी तरीके से हुआ नहीं होता है और बेलेजली वहाँ पे अपने अधिरोपण कर देता है। जनता क्या होती है? त्रस्त हो जाती है, जनता में विद्रोह आ जाता है, वो राजा के पास जाते हैं। तो राजा का फिर मन बदलता है, यार कि ये तो खराब हो रहा है। तो वो क्या करता है? राजा संधि करने से मना कर देता है। पूर्णतया संधि करने से वो क्या करेगा? मना कर देगा। तो ये उसको हटा देंगे। जब हटा देंगे तो वो क्या करेगा? विद्रोह कर देगा। दीवान त्रावणकोर कहाँ है? केरला में है। त्रावणकोर जो रियासत है वो कहाँ है? केरला में। मैंने लिखा है भी ये शायद त्रावणकोर मालाबार वगैरह को मिला के ये एक रियासत बनती है। मैसूर बाद में इनको जीतता भी है। ठीक है। तो ये जो दीवान वेलुथम्पी रहते हैं, क्या होगा इनका? इनको हटा देगा। तो फिर ये विद्रोह कर देंगे। विद्रोह कर देंगे तो अंग्रेज फिर इनका दमन कर देंगे, जीत जाएंगे। ठीक है। तो लिखो इसमें त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी की जातियों के खिलाफ ज्यादतियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह किया। तथा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया। ठीक है। ये क्या होगा? सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, अंग्रेज इनका दमन करेंगे। दमन करेंगे तो अब इनके पास सेना तो है नहीं, सेना है नहीं उतनी मजबूत। ये क्या करेंगे? लड़ते लड़ते जब इनको लगेगा कि समर्पण करना पड़ेगा, ये समर्पण ना करके क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे दीवान वेलुथम्पी। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो, अंत में आत्महत्या कर ली और विद्रोह समाप्त। फिर लिखो एक अगली हेडिंग डालो, पायका विद्रोह। सन लिखो 1817। ये विद्रोह याद करना सबसे, मैंने बोला ना, सबसे टफ चीज़ यही है कि जिसके आगे पीछे ज़्यादा स्टोरी नहीं रहेगी और फैक्ट ज़्यादा रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है तो करना पड़ेगा। पायका विद्रोह 1800 क्या सन डाला? 1817। इसमें क्या होगा? पायका एक जाति थी, कुछ लोग होते ना पायका लोग थे, उड़ीसा के लोग थे। इसमें क्या होता है? ये दुर्गों के सैनिक रहते हैं। दुर्ग समझते हो? किला, उसके सैनिक रहेंगे। अंग्रेजों ने अधिकार किया, दुर्ग खत्म। दुर्ग खत्म तो सैनिकों को नौकरी कौन देगा? ये लोग हो गए बेरोजगार। बेरोजगार हो गए तो प्लस इनको क्या मिलता था? कर मुक्त भूमि मिलती थी, लगान मुक्त, कि तुमको जो भूमि दे रहे लगान नहीं लगेगी, इज्जत भी रहेगी समाज में। एक अंग्रेज आएंगे सब वो भी साफ कर देंगे कि नहीं अब तो लगान देनी पड़ेगी, सैनिक नहीं रहे। तो क्या करेंगे ये लोग? विद्रोह कर देंगे। ऐसे ही आगे चल के एक गडकरी आएगा, वो भी सेम काम उनका होता है, वो महाराष्ट्र के रहेंगे, वो भी सेम होंगे। तो इनका लिख लो पायका विद्रोह में। उड़ीसा के परंपरागत सैनिक थे। परंपरागत सैनिक थे।
तथा अपनी सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। अपनी सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। हो गया। और ये वंशानुगत था, मीन्स इनको जमीन जो मिली, इनके आगे कोई वंश जो वृद्धि होगी उसको भी जाएगी, प्लस वो भी सैनिक रहेगा। वंशानुगत था, तो आगे ब्रैकेट में लिख लो ये वंशानुगत था। अंग्रेजों ने लगान लेना शुरू किया, लगान लेना शुरू कर दिया। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, जगबंधु के नेतृत्व में, जगबंधु करके एक व्यक्ति रहेगा, के नेतृत्व में स्थानीय पायकों मतलब इस जनजाति के लोगों द्वारा ने विद्रोह प्रारंभ किया। अठारह सौ 18 में विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। हो गया। अगली हेडिंग डालो, अहोम। अहोम विद्रोह सन डालो 1828। अहोम कहाँ पड़ता है? आसाम में। आसाम में पड़ेगा तो क्या होगा? 1828 है, 1822 से 24 के बीच में, या 24 से 26 ले लो, क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। उसमें क्या किया? ये लोग आसाम में जाके लड़ेंगे। आसाम का कुछ भाग इंडिया का है, कुछ बर्मा से ये लोग ले लेते हैं। वहाँ के राजा से ये बोलेंगे कि हमको अभी युद्ध के लिए ही आए हैं, और लड़के जब युद्ध समाप्त हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। ये जाते हैं और वहाँ पर रह के युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद भी वहाँ रह जाते हैं। तो क्या होगा? राजा को खराब लगेगा। अहोम करके राजा रहता है, अहोम वंश का। वो क्या करेगा? उसका पुत्र जो रहेगा वो संगठित करेगा अपने लोगों को और विद्रोह शुरू कर देगा। तो बाद में ये लोग क्या करेंगे? उसके साथ एक मित्रता की संधि कर लेंगे अंग्रेज लोग। ठीक है, इतना ही है इनका। इसमें लिखो, बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद 1824 से 26 के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी आसाम पर अधिकार कर लिया।
असम के अहोम वंश के राजवंश ने असम के अहोम वंश के राजवंश ने इसे नापसंद किया। अतः गोमधर कोनबार के नेतृत्व में विद्रोह अंत में एक मैत्रीपूर्ण संधि की। हो गया। अब कौन सा है? गडकरी, जो सेम मैंने बताया था। कौन सा? पाए का। वैसे ही गडकरी रहेंगे। ये महाराष्ट्र में क्या रहेंगे? दुर्गों के सैनिक। हेडिंग डाल लो, गडकरी विद्रोह 1844। हाँ, महाराष्ट्र के वही गडकरी वंश के हैं। हो गया। इनके बारे में वही सेम चीज़ है। लिखो, मराठा क्षेत्रों के दुर्गों के सैनिक थे। हो गया। अगला पॉइंट, बदले में कर मुक्त जमीन मिलती थी। बदले में कर मुक्त जमीन मिलती थी, मीन्स लगान मुक्त। क्या होगा? अंग्रेजों के शासन के बाद एक तो बेगार हो जाएंगे, है ना। तो लिख लो अगला पॉइंट, अंग्रेजों के शासन के बाद अंग्रेजों के शासन के बाद ये लोग बेगार हो गए। तथा अंग्रेजों ने लगान लेना भी शुरू किया। अगला पॉइंट लिख लो, 1844 में बाबाजी अहिरेकर हो गया, के नेतृत्व में विद्रोह है ना। बाद में क्या होगा? दमन हो जाएगा, तो वो लिखने का जरूरत है नहीं।
फिर अगला लिखो ये कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह 1824 1824। हो गया। तो ये तृतीय मराठा युद्ध के बाद स्थिति बनी इस विद्रोह की। एक रानी थी, रानी चेन्नम्मा। मराठा जो राज्य था उसी में एक छोटी सी रियासत होगी, उसकी ये क्या थी, रानी थी, और उत्तराधिकारी कोई और होगा राजा, तो इनका उत्तराधिकारी था कोई और। ठीक, उसको मानने से अंग्रेजों ने क्या किया, मना कर दिया। मना कर देंगे तो क्या होगा, ये विद्रोह कर देंगे, उसी पे है। तो इसमें लिख लो तृतीय मराठा युद्ध के बाद। कब हुआ था तृतीय मराठा युद्ध? हाँ, 1700 नहीं था, 1818। 1817 से 18। अच्छा, 1817 से 18, सही है, ठीक है। तो क्या लिख लिया, तृतीय मराठा युद्ध के बाद 1824 में (1824) में अंग्रेजों से उत्तराधिकार को लेकर विवाद। ठीक है। महारानी चेन्नम्मा, अगला पॉइंट, महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। हो गया। अगला विद्रोह लिखो रामोसी। लिखाया था मैंने, देखो उसमें पश्चिम में जो होगा, सन डाल लो 1822 से 29। इनके साथ भी सेम होगा। ये क्या रहेंगे, ये भी मराठा पुलिस के जवान रहते हैं पहले, रामोसी। फिर क्या होगा, मराठा छोटा नहीं है ना, समझे? मराठा साम्राज्य छोटा है, कितना बड़ा था। नागपुर में अलग लोग रहेंगे, पुणे में अलग रहेंगे, है ना, इंदौर में, ग्वालियर में। तो ये भी रहते हैं, मराठा पुलिस के रहते हैं, वो दुर्गों के रहते हैं एक, तो ये पुलिस में ही रहते हैं, पैदल सैनिक। हाँ, तो इनमें लिखो पूना के रामोसिस, एक्चुअली इनको रामोसिस लिखते हैं, रामोसिस, ठीक है। लिखो पूना के रामोसिस अंग्रेजों के शासनकाल में बेरोजगार हो गए। जो कि पहले मराठा पुलिस में थे।
है ना, जो कि पहले मराठा पुलिस में थे। फिर क्या होगा, कर की दरें भी बढ़ा दी गई। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, कर की दरें भी बढ़ा दी गई। चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह, कब? 1822 में। हो गया? ये तो हो गए। अब अगला हेडिंग डाल लो, धार्मिक आंदोलन। कुछ धार्मिक आंदोलन भी हुए। पहला लिखो, बहावी आंदोलन। बहावी, क्या किस धर्म से संबंधित हो सकता है ये बहावी? मुस्लिम धर्म से, है ना। तो क्या होगा इसमें? किसी ने सैयद अहमद खान का नाम सुना है? हाँ, कौन थे? मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना? उसके ये संस्थापक थे, है ना, सर सैयद अहमद खान। लेकिन ये नहीं है इसमें, एक और थे, सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद नाम था उनका, बरेली के थे तो बरेलवी नाम हो गया। इन्होंने एक बहावी आंदोलन शुरू किया। वो क्या था? मुस्लिम धर्म में कुछ सुधार करना। स्टार्टिंग में इनका उद्देश्य रहेगा कि मुस्लिम धर्म में कुछ सुधार किया जाए, इसको और प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए, प्रगतिशील, के लोग और जुड़ें। फिर धीमे धीमे ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं। अब आप अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाएंगे, फिर ये इंडिया को क्या बनाना चाहेंगे? मुस्लिम राष्ट्र। इनका मेन उद्देश्य हो जाएगा आगे चल के कि इंडिया को क्या बनाया जाए? दारुल उल हर्ब बनाया जाए, एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए इसको, और यहाँ पे हमारे अनुसार शासन चले, खलीफा वाला शासन। तो ये क्या होगा? अंग्रेज ये सब चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका पीछा करेंगे। तो आप जाके वहीं पे जहाँ इंडिया ने स्ट्राइक की थी ना, कहाँ स्ट्राइक की थी इंडिया ने? एयर स्ट्राइक, बालाकोट में। ये वहाँ जाके अपना बहुत बड़ा हब बनाते हैं। बालाकोट का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है। बालाकोट में उसने, मसूद अजहर ने क्यों बनाया? क्योंकि पहले से ही वो जो होता है ना जिहाद, जिहाद का मतलब समझते हो? जिहाद का मतलब इस्लाम में टेररिस्ट वाला नहीं है, बहुत पवित्र मतलब है। ये लोगों ने उसको गढ़ के ऐसे बना दिया कि टेररिस्ट उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जिहाद के लिए उसने गढ़ बनाया था, क्या? बालाकोट। बरेली का आदमी था सैयद अहमद बरेलवी। कहाँ गया? बालाकोट। बालाकोट को उसी पहाड़ी पे जहाँ अभी इसका वो था ना प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे इंडिया ने स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक, उसी आसपास जगह में इसने क्या बनाया? अपना खुद का एक धार्मिक केंद्र बना लिया। वहाँ से वो क्या कर रहा है? सारी नीतियों को देख रहा है। वो भी कट्टरपंथी है, जिहाद छेड़ रहा है, तो वो भी आतंकवादी गतिविधियाँ चला रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अंग्रेज जाके इनको वहाँ पे ढेर कर देंगे, ख़त्म हो गया आंदोलन, है ना। इसीलिए बालाकोट का महत्व था इस कि बालाकोट में मसूद अजहर ने इसीलिए बनाया कि ये पहले की चीज़ों से जुड़ जाती है ना, तो नया जो होता है युवक जल्दी आकर्षित होता है कि पहले भी यहाँ जिहाद छेड़ा गया, चलो यहीं चलते हैं। ठीक है, सेम चीज़। तो इसके बारे में लिख लो, बहावी आंदोलन सन लिख लो 1830 से 1869।
सैयद अहमद बरेलवी द्वारा शुरू। सैयद अहमद बरेलवी द्वारा शुरू किया गया। अगला पॉइंट लिखो, शुरुआत में इनका लक्ष्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। पर बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, जिहाद छेड़ा। जिहाद छेड़ा तथा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। आखिरी पॉइंट लिखो, बालाकोट में मारे गए, आंदोलन समाप्त। मारे गए, आंदोलन समाप्त। अगला लिखो, कूका विद्रोह। ये लोग बुलाने के लिए आवाज़ निकालते थे कूका कूका करके, तो इनको विद्रोह का नाम ही कर दिया कूका। ये क्या था? सिख धर्म में आएंगे, भगत जवाहर मल करके एक लोग रहते हैं, ठीक है, उनके शिष्य रहते हैं बाद में आगे चल के राम सिंह। ये लोग क्या करेंगे, सिख धर्म में जो भी बुराइयां प्रचलित हैं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षाएं देंगे कि सात्विक जीवन जियो, अच्छा खाओ, नशा मत करो, ये सारी चीज़ें। तो अंग्रेज़ों को उससे भी प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हो, वो समझ जाए